स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेज में। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में टेस्ट 1 दिया था, तो ये है टेस्ट 2। ठीक है, ये बेस्ट है टोटली लिंग जो पढ़े उस पे और वचन और कारक। ठीक है, एक वचन बहुवचन हो गया, कारक हो गया, या फिर पुल्लिंग लिंग स्त्रीलिंग, ऐसे जो हम लोग ने पढ़े थे टॉपिक, उसी पर बेस्ट है। ये टेस्ट का पार्ट नंबर 2 है। प्रथम नहीं देखे मतलब कि फर्स्ट टेस्ट नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, उसमें भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल जाएंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पुस्तक में कौन सा विशेषण है। आपको बताना है कि पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा। तो देखिए विशेषण बनाने के लिए बहुत ही आसान होता है, या तो ता आता है या फिर य आता है। तो पुस्तकीय जो शब्द है यही विशेषता बताएगा, पुस्तक में यही विशेषण बनेगा। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। ठीक है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण बताना है। ठीक है, देखिए विशेषण इसमें बताना है, तो इसमें विशेषण बताया जा रहा है कि क्या पहन के आया है, तो पतलून, तो कैसा, तो काला। तो ठीक है, तो जो काली पतलून पहना है ना वही विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, देखिए पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है अशुद्धता। ठीक है, अशुद्धता जो है वो पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो मैंने बहुत बार बताया है कि क्रिया के आधार पे आप पता कर सकते हैं कि ये किस लिंग का है, मतलब कि पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो क्रिया के आधार पर यह डिसीजन या निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कारक के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता ही है कि कारक के 8 भेद होते हैं। बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है कि कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाली है। हरियाली कौन सी है, मैंने बताया कि जिसको छू नहीं सकते, तो हरियाली को छू नहीं सकते तो ये होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। ठीक है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्यों में कारक बताइए, मतलब कि इसमें बताना है कि इसमें से क्या कारक है, कौन सा कारक है। जैसे इसमें आया है ने। ठीक है, ठीक है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। किसको भगाया, तो डाकुओं को। तो कर्ता ने, कर्म को, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। किसको भगाया, तो डाकू को भगाया। ठीक है, तो को आता है कर्म कारक में। चलिए अगला प्रश्न आता है को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। को के लिए किसको बताएं हम, तो हम बताए हैं संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान आता है तो इसी में आता है को के लिए, संप्रदान को के लिए। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है संप्रदान कारक। चलिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लड़का पेड़ से गिरा। देखिए इसमें से आया है। ठीक है, तो से दो ही चीज में होता है, या तो संप्रदान में या फिर आपादान में। ठीक है, तो देखिए इसमें पृथकत्व की बात किया जा रहा है, यानी कि अलग होने की, अलगाव की बात किया जा रहा है कि लड़का पेड़ से गिरेगा तो पेड़ से अलग हो जाएगा। जब भी अलग होने की भाव आता है तो आपादान कारक होता है, से रहता है। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है, अलगाव का बात हुआ है तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट की बात करें निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, मतलब कि किसमें क्रिया विशेषण लगा है। तो आपको पता होना चाहिए क्रिया विशेषण क्या होता है। जैसे कि धीरे धीरे, तेजी तेज, मतलब कि तेज तेज। ठीक है, हवा धीरे धीरे बह रही है, तो यही धीरे धीरे जो है ना इसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। हवा बह रही है तो कैसे बह रही है, तो धीरे धीरे बह रही है, यही क्रिया विशेषण होता है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताया जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 49 है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये बहुत बार पूछा गया इसलिए बहुत बार आ रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि कवयित्री आता है, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, मतलब कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कदाचित जो लिखा है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, तो सी ऑप्शन इसके करेक्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द बताना है, इसमें से कौन सा है? बुढ़ापा, जड़ता, पटना, दया, इसमें से पुल्लिंग शब्द क्या हो सकता है? तो देखिए बुढ़ापा जो है ना वो पुल्लिंग शब्द है, बोलते हैं बुढ़ापा आ गया, ठीक है, तो आ गया तो ये पुल्लिंग शब्द है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न आता है, कौन सा शब्द अवयव नहीं है? अवयव कौन सा नहीं होता है? तो ये भी मैंने पढ़ाया था आपको कि जो इधर उधर होता है ना उसी को अवयव नहीं बोलते हैं, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर, ठीक है, इसको हाईलाइट किया गया है, पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? तो मैंने बताया था आपको अधिकरण क्या होता है, अधिकरण में पर ऊपर, तो पर आया है ना इसमें तो अधिकरण हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, में पर ऊपर रहता है तो अधिकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, मतलब कि वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है क्या है? तो देखिए वह कहाँ है, तो दिल्ली में आजकल आया है, मतलब कि क्रिया विशेषण है इसमें भी, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, वो आजकल दिल्ली में है, इसमें क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर का स्त्रीलिंग है, वीर का क्या होगा? वारांगना, वीरगति, वीरांगना, वीरावती, इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वीरांगना। मैंने आपको बताया था, देखिए ये कैसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न आता है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? मैंने इसको भी बताया था, जिसको देख नहीं सकते, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मैंने बहुत ही बढ़िया से आपको बताया था कि जब लास्ट में किसी भी पुल्लिंग के अंत में ता आता है तो त्री में बदल जाता है, तो दाता का दात्री हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? देखिए लड़का जो पेड़ से गिरा है तो पेड़ से अलग हुआ है, तो अलग होने में अपादान कारक कार्य करता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 59 है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, ठीक है, अधिकरण कारक का पकड़ना है कि किसमें प्रयोग हुआ है, तो जो वाहनारूढ़ है ना इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? मतलब कि को किसके लिए लगता है? कर्ता ने कर्म को, आ गया कर्म को, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि कर्म को, ठीक है, तो कर्म कारक, ए ऑप्शन इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे राम तुम कहाँ हो, इसमें कौन सा कारक है? तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें संबोधन किया जा रहा है, ठीक है, संबोधन कारक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हे राम तुम कहाँ हो, संबोधन किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्म कारक का चिन्ह है, बहुत बार पूछा गया, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि इसमें दिया है तो कर्ता ने, तो ये हो जाएगा कर्ता कारक, से द्वारा, ठीक है, इसमें से द्वारा कब लगता है? कर्ता ने कर्म को, ये तो कर्म हो गया, ठीक, करण से, ये जो काके की के लिए है, को के लिए, संप्रदान को के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 63 है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? मतलब कि बाजार जो है वो किस संज्ञा का बोध होता है? इसमें संज्ञा का पता ना कहाँ से क्वेश्चन आ जा रहा है, फिर भी आप बता पाएंगे अगर संज्ञा पढ़े होंगे तो। बाजार में कैसा होता है? तो बाजार में पता ही आपको, समूह होता है, भीड़ होता है, तो समूहवाचक शब्द हो जाएगा बाजार, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, यानी कि ठठेरा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मैंने सेम ये क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, यानी कि इसमें मैंने एग्जाम्पल में बताया था, जब आप क्लास चल रही थी उसमें मैंने बताया था, तो ठठेरा का मैंने बताया था, रा आता है तो इन लगाते हैं, ठीक है, तो ठठेरिन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न है, खूटी शब्द का बहुवचन बताइए। सेम क्वेश्चन, खूटी का मैंने बताया था, तो बताया था मैंने कि खूटी जब बनता है तो इसमें बड़ी की मात्रा छोटी बन जाती है बहुवचन बनाने के समय, छोटी इसमें भी है, छोटी सब में है, ठीक है, तो अब मुश्किल हो गया, तो देखिए जो चंद्र बिंदी है ना ये खूटिया में भी रहेगा, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। खूटिया शब्द को याद कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से बहुवचन कैसे बनता है खूटी का। चलिए अगला प्रश्न है,
वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मतलब कि इसको कहा जाएगा तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह अगले साल में आएगा। ठीक है, तो में किस में आता है? तो अधिकरण में आता है। तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि अधिकरण कारक हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मैंने बताया था विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़िए मत, इसको इग्नोर मत करिए। ये विदुषी होता है। ठीक है, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछना ही पूछना है। तो मैंने आपको बताया था कि चाकू बहुवचन ही शब्द होता है, तो चाकू का चाकू ही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट। चाकू का चाकुए नहीं करेंगे, चाकुओ नहीं करेंगे। ठीक है, चाकू का चाकू ही होता है बहुवचन। अगला प्रश्न है सीमा कुत्ता से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक यहाँ पे लगा हुआ है से, तो आपको बताना है कि से कौन सा कारक है। तो अपादान आ जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन किया जा रहा है। ठीक है, बुलाया जा रहा है प्यार से, तो संबोधन किया गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो करेगा सो भरेगा, निम्नांकित शब्द क्या है? मतलब कि जो सो, मतलब कि जो का संबंध सो से है। ठीक है, चलिए तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा ऐसा आता है शब्द, तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गरीबों की सहायता करो, तो गरीब शब्द क्या है इसमें? गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द है जातिवाचक। ठीक है, सभी गरीब जाति का बोध किया जा रहा है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मैंने बताया है भाववाचक देखते ही बता देंगे मित्रता। ठीक है, मित्र में मित्रता का भाव आता है, तो मित्रता शब्द है भाववाचक, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे लिखा हुआ है यहाँ पे वो किस प्रकार का सर्वनाम माना जाता है? तो ये उत्तम पुरुष माना जाता है। ठीक है, मुझे को उत्तम पुरुष सर्वनाम माना जाता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी जो शब्द है ना, ये किस कारक में है? कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है, इसमें कारक क्या आता है? तो पर। तो किस में पर आता है? तो देखिए पर आपको याद होगा अधिकरण में आता है में पर ऊपर। ठीक है, तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो अधिकरण कारक इसमें कार्य कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रमा विद्यालय से घर जाती है, तो रमा विद्यालय से घर जाती है। ठीक, तो इसमें से आया है, तो से कौन सा कारक है? तो आपको पता ही है कि से कौन सा कारक होता है? आपादान कारक होगा, क्योंकि रामा विद्यालय से घर जा रही है, तो पृथकत्व की बात किया जा रहा है, वो अलगाव हो रहा है। विद्यालय से घर जा रही है तो विद्यालय से दूर होती जा रही है, तो यानी ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे ए हो जाएगा आपादान कारक, अलग का भाव आ रहा है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नायक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नायक शब्द का स्त्रीलिंग होता है नायिका, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, नायिका में छोटी का मंत्र रहेगा, ई में का लिखा जाएगा, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न है राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक होगा? यानी कि सेवक के बाद जो को लगा है उसके भाव को पकड़ना है, सेवक को देता है। ठीक है, तो इसी में पकड़ना है कि कौन सा, तो इसमें संप्रदान कारक होगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को होगा, लेकिन संप्रदान को के लिए राजा सेवक के लिए कंबल देता है। ठीक है, भाव पकड़ना है, कर्म आप देखते ही टिक करेंगे लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ पे भाव पकड़िए, को दिया है फंसाने के लिए, कर्म कारक इसीलिए दिया है, तो राजा सेवक के लिए कंबल देता है। ठीक है, तो के लिए के भाव पकड़ेंगे तो संप्रदान को के लिए होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कारक है राम की गाय चरती है, तो इसमें पता ही चल रहा है कि राम की गाय है, तो संबंध बता रहा है किसका संबंध? तो राम का गाय के संबंध है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, काके की रारी संबंध। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, टेस्ट अच्छा लगा होगा। स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने मास्टर क्लास देखी है तो उससे आपको कितना सीख मिला, कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।